सतनाम साहेबंदी साहेब साहेबंदी। ऐसा कोई न दिखे भाई, अंध समय ले छुड़ाई। अहे एक सौ कहो बखानी, जेहि अनुराग होय सो मानी। सतगुरु आही छुड़ा बनहारा, निश्चय मानो कहे हमारा। हे भाई, इस समस्त संसार में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान दिखाई नहीं दे रहा कि जो जीव को अंत समय में मृत्यु के मुख में जाने से बचा ले। उस समय मनुष्य के सभी नाते रिश्तेदार, मित्रजन व स्नेही सभी विवश एवं असमर्थ होते हैं। हाँ, एक अवश्य है जिसका मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ, लेकिन जिसके हृदय में उसके प्रति यानी सत्य प्रेम भक्ति होगी, वही उससे लाभ पाएगा। सत्य वह एक सद्गुरु है जो इस जीव को समस्त सांसारिक बंधनों और काल से मुक्त कराने वाला है। बिना किसी शंका के, संशय के तुम निश्चय पूर्वक यह मेरा कहा मानो। काल निरंजन मृत्यु प्रत्येक जीव के जीवन में घटित होने वाला है। एक सत्य है, काल के विषय में कबीर साहब स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि काल काल तो सभी कहते हैं, परंतु वास्तव में काल क्या है उसे कोई नहीं जानता या समझता। इस शरीर का छूटना मरना ही नहीं काल नहीं है। वास्तव में जीवों के मन में जितनी भी कल्पना है वह सब काल ही कहलाती है। कल्पना के संबंधन में पड़ा हुआ जीव काल को प्राप्त होता है। इस संसार में जीव जिस शरीर के साथ उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, लेकिन जिसका जन्म ही न हुआ हो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? यह सत्य है। जो पैदा होता है केवल वही मरता है। इसलिए काल के बचन का एक उपाय नहीं है कि जीव का जन्म पुनर्जन्म ही नहीं हो। इसलिए इसके लिए वह जिन कारणों से संसार में पड़ा हुआ है उन्हें अमूल नष्ट नहीं किया जाए। संसार के मोह माया और विषय वासनाओं के संबंधन में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव बार बार शरीर को धारण करके पैदा होता है और मरता भी है। इस प्रकार मोह बस वह आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ अनंत दुखों को भोग रहा है। जीव की इस अज्ञानता को किसी भी संसार के अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। इसे केवल ज्ञान युक्ति से ही काटा जा सकता है, परंतु वह विलक्षण विज्ञान युक्त केवल संपूर्ण सामर्थ्यवान सद्गुरु से ही प्राप्त होती है। जिस जिज्ञासु के हृदय में मोक्ष की कामना के लिए सत्य अनुराग होता है, उसे ही सद्गुरु दया भाव से सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उसकी सच्ची भक्ति साधना से भी आवागमन के चक्र में छूट जाते हैं। साहेबंदी साहेब साहेबंदी साहेब।